मासी कादरी भाई आए हाँ, हैं। बोलो मासी ये कादरी भाई। कादरी भाई हैं, ये तो जानते होंगे सब कुछ, है ना कादरी भाई? अरे इनका तो चैनल भी है शायद, ये अक्सा टीवी। अच्छा, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं भाई। जी कादरी भाई, स्कॉलर हैं आप? नहीं नहीं, वैसे मामूली से आदमी हूँ मैं एक। चले, मामूली से आदमी है। तो मामूली से आदमी भाई, ये बताइए कि जो ये शैतान को कंकड़ियां मारी जाती हैं, क्यों मारी जाती हैं जमरात में? मारी जाती है शैतान की कंकड़ी। जी सर। मारी जाती है, मारी जाती है। कितने होते हैं शैतान वहां पे? 7 कंकड़ियां मारना रहता है कितने उसको। कितने शैतानों को 7 कंकड़ियां मारते हैं? हाउ मैनी आर दे, कितने हैं वहां पे? यानी वो जो 3 जगह भड़काया था शैतान, तो उस 3 जगहों पे मारना है, क्या हुक्म है मतलब? साथ साथ करके 3 जगहों पे मारने का हुक्म है ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि शैतान कितने हैं? 3 बने हुए हैं ना। नहीं, वो 3 जगह पे आके भड़काया था, तो इस वजह से 3 जगह मारने का हुक्म है मतलब। अच्छा ये मकाम पर उतार के भगाया था इस तरह से। अच्छा, तो उसमें एक जमरात सगीरा है जी। और एक जमरात उस्ता। सगीरा है, सबसे हम्म। छोटे वाला। एक हाँ जमरात जी। वस्ती है। जी, उस्ता एक एक जमाते। जमरात कबीरा है। जी। इन तीनों के दरमियान कितना फासला है? मैं अब तक गया नहीं, वही बस जो देखे मारते से वो मालूम है मतलब। वो 3 तरफ अलग ओके अलग फासला में थोड़ा कुछ। जी। ओके। तो चले, हम आपकी बात मान लेते हैं 3 है। तो ये जो 3 शैतान है, ये रिप्रेजेंट, ये जो 3 पिलर्स है ना वहां पे, शैतान तो नहीं है, पिलर्स थे। अब उन्होंने तमाम पिलर्स को मिला के एक बड़ी सी दीवार बना दी है, राइट? जी। वो तीनों पिलर्स को मिला के दीवार क्यों बनाई है उन्होंने? क्योंकि मुसलमान बड़े हो जाते थे जज्बाती, वो पत्थर मारते थे, वो पिलर तक पहुंचता नहीं था वो, तो वो दोबारा दोबारा उठा के मारते थे। उन्होंने कहा 200 कंकर मारते हैं, क्योंकि 7 कंकर पहुंचते नहीं थे हर शैतान तक। तो मुसलमान पागल हुए होते थे, तो उन्होंने पकड़ के तीनों पिलर्स को मिला के एक बड़ी सी दीवार बना दी है। ठीक है। जमराते सगीरा और जमराते वस्ता के दरमियान 135 फुट का फासला था। ठीक है। और जमराते कुबरा और जमराते वस्ता के दरमियान मेरे ख्याल में 85 फुट का फासला था। तो उन्होंने 85 फुट जमा 135 फुट की बड़ी सी दीवार बना दी है। और कहा लो जी, फर के मारी जाओ सारे मिलके, सारे शैताना नु, राइट? जी। अब मुझे बताएं कि ये 3 शैतान जो हैं जिनको मारा जा रहा है कंकर, ये 3 शैतान उन 3 शयातीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो इब्राहिम के पास आए थे जब इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह के लिए लेके जा जी। रहा था। और जी। जी। शैतान जो है वो इब्राहिम के पास आया, उसने कहा कि तुम क्या करने लगे हो, अपने बेटे को ज़बह करने लगे हो। हम्म। और फिर इब्राहिम ने उठा के कंकर मारे उस शैतानों को बारी बारी, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, राइट? जी। जी। ओके। नहीं, एक ही जगह तो उन्हें आया मतलब, 3 जगह पे आया वो, एक ही शैतान एक 3 पहले जगह एक आया ना, बहकाने आया फिर था। दूसरा आया ना, फिर तीसरा आया ना, बता तो रहा हूँ। 85 फुट का फासला है सबसे बड़े वाले शैतान और दरमियान वाले शैतान में, और फिर दरमियान वाले जी। शैतान और सबसे आखिर वाले शैतान में 135 फुट का फासला है। तो टोटल तकरीबन 250 फुट के दरमियान में 3 दफा शैतान आया था, राइट? जी। शुक्र है आप और मैं एग्री कर रहे हैं सर इस बात में। तो ये इब्राहिम की शैतान के साथ लड़ाई हुई थी, राइट? जी। ये जो 3 पिलर हैं, ये उन शैतानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इब्राहिम ने देखे थे, राइट? जी। राइट। जी। जी, चलिए आगे ओके, चलिए। सो नाउ अब सवाल जो है ना, बड़ा सिंपल सा है, जो इस स्ट्रीम का टाइटल है, कि अगर आप एक शैतान को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं पत्थर से, तो जब हिंदू अपने खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं एक पत्थर से, तो आपको क्या तकलीफ है? ये सवाल है अब। इसका आसान जवाब यही है कि जब भी अंबिया अलैहिस्सलाम के पास लोगों के पास जब अंबिया गए, तो लोग अभी उसी तरह के जवाब देते थे, यानी पत्थर से मारेंगे, ये करेंगे। तो कुरान भी उसी तरह का जवाब दिया मतलब यहाँ पे। या कुरान ने कहा है ये बात? मुझे जी, मैं कुरान की मतलब आयत दे बतला सकते रहा हैं? हूँ। अब निकालिए इस पे आयत। जी सर, इसकी आयत दे सकते हैं कि कुरान में जहाँ लिखा हो कि शैतान को कंकड़ियां मारो इन हाँ, आप पिलर्स निकाल, के आप ऊपर? स्कॉलर है ना भाई, मैं इतना नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। आप निकालिए, क्या बात जी करेंगे जी, अपना। सॉरी आप सर। निकालिए, आयत निकालिए। आयत नहीं, या मैं हदीस पूछ रहा निकालिए हूँ इसका। आपसे, कुरान में है? नहीं, आप निकालो, आप निकालो, आप निकालो, आप इसके बाद बात निकालो। करेंगे अपना आयत।
जी नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बात कुरान में लिखी है? ये तो सवाल है आपको, क्योंकि आपने कहा ना कुरान में अल्लाह मियां ने बताया, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बात आपने कुरान में पढ़ी है? मैं हदीसों में देखा और कुरान में भी मेरे को देखना पड़ता है। यानी कि कुरान में नहीं पढ़ा आपने, राइट? जी जी, देखना पड़ेगा ओके, मुझे। चलें, शुक्र है कुरान में नहीं पढ़ा, शुक्र है हम एक बात पे एग्री तो हो गए ना, यहाँ पे भी बात बस। अच्छा, तो अब ये जो शैतान को कंकड़ियां मारी जा रही हैं, ये आपने कहा कि अल्लाह मियां ने, तो ये गलत हो गया, अल्लाह मियां ने नहीं, नबी पाक ने, राइट? अल्लाह मियां से नबी पाक पे आ जाए ना, क्योंकि हदीस में है ना, कुरान में नहीं है ना। जी चलिए। ओके, चले, शुक्र है। तो ये आपके नबी पाक ने ये वाली जो पेगन रिचुअल था, जैसा कि आपने कहा कि उस जमाने के पेगन लोग ये हरकतें करते थे, तो नबी ने भी ये वाला काम करवा दिया, तो फिर नबी की सुन्नत में और पेगन लोगों की सुन्नत में फर्क क्या हो गया, वो आप समझा दें। और सुन्नत इब्राहिमी है भाई, सुन्नत इब्राहिमी है, नहीं, इसी को इब्राहिम कर ने लेते हैं पत्थरों को आप। नहीं ना मारा था, इब्राहिम ने तो असल शैतान को मारा था, आप लोग पत्थरों को मार रहे हैं। वो नहीं, उस जगह पे आके मारे थे, मतलब शैतान आके बेकाया तो उस जगह पे आके मारे, तो वही सुन्नत को हाँ, जिंदा रखने के लिए करा गया मतलब वो। तो फिर यही काम तो ताकि हमारे ये जो है हिंदू भी करते हैं ना, एक बुत का पत्थर रहते हैं और वो उस पत्थर की पूजा नहीं कर रहे होते, वो जी उस रिप्रेजेंटेशन की पूजा कर रहे होते हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पत्थर। आपने कभी किसी हिंदू को देखा है जो कहे कि ये पत्थर ही मेरा बुत है, सॉरी ये बुत ही मेरा खुदा है? वो लोग तो बोलते रहते, किसको भी शैतान को भी खुदा बोलते, यार उसको भी देखो, बोलते, सबको खुदा बोलते। वो लोग तो हर चीज को अबे खुदा बोलते हैं यार भाई, फिर लोग वही हर बात, चीज से पनाह मांगने के आपने लिए भी शैतान को आपने भी खुदा कभी बना। आपने कभी कृष्णा जी का बुत देखा? हाँ देखा, मैं कभी ना देखा, ये ओके, हैदराबाद में दिखते तो हैं मुझे। तो कृष्णा जी जो थे वो असल में कुछ थे ना, कोई वो कहानी, बहुत बड़ी कोई शख्सियत है, हाँ किताब, कुछ। कुछ ना कुछ है ना कि जी कोई जी, कृष्णा जी थे, हाँ, ठीक ठीक है। वो बड़ी शख्सियत है तो जी, वो हाँ। जो बुत है वो असल में कृष्णा तो नहीं है ना? नहीं है, वो शैतान था, शैतान आके बहकाया, तो वहां पे ना यार मूर्ति है ना शैतान कोई को भी चीज छोड़ है। दो ना, अभी मैं आपको इस साइड पे लेके आ गया हूँ, अभी शैतान को छोड़ो, अब वापस इधर आओ। हम्म, कृष्णा जी का जब बुत देखते हो आप मंदिर के अंदर, जी ठीक है, या जब महादेव जी का बुत देखते हो आप मंदिर के अंदर, तो वो बुत खुद महादेव जी तो नहीं है ना? हाँ, नहीं हो सकते अभी लोग, वो अपनी तरफ से बना लिए शक्ल मतलब। और बेहतरीन, वो नहीं हो सकते, बेहतरीन, शुक्र है आप और मैं एग्री कर गए। सेम बात मैं आपसे यही कर रहा हूं कि ये जो तीन पत्थर हैं जिनको आप कंकरियां मार रहे हो, जिनको आपने कहा कि इब्राहिम ने एक जमाने में, जो आपके पास कहानी है उसमें असल शैतान को पत्थर मारे थे, उस शैतान की रिप्रेजेंटेशन है ये तीन पिलर। यानी वो तो जगह फिर पे जब आके देखना आप बोलते तो। लोग, सॉरी, जी, ये वो तीन जगहों पे आके फेंका है, तो इस वजह से मार रहे हैं, वो तीन जगह है यादगार के तौर पे। असल मारना हाँ, मकसद नहीं है, असल तो ये है कि ताउस तस्मिया बेहतरीन, पढ़ के उससे पनाह मांगने का है। बेहतरीन वो असल तशबिया क्या मकसद करते हैं की सुन्नत शैतान को, इब्राहिम, शैतान को असल असल बेहतरीन हो सी गया, ये चीज, तो असल आपने चीज, अच्छा कहा। इस नहीं, वक्त अब शैतान सुन्नत को जब इब्राहिम को जिंदा करना है, असल तो चीज यही है कि सुन्नत इब्राहिम, यानी वही बतला मैं, अंबिया कन जब भी आते लोग इस तरह से बातें करते, तो उसी का रिप्रेजेंट देते हुए कुरान बतला रहा कि यहाँ पे जब कुरान फिर ऐसे नहीं बुरे बतला लोग रहा ना, ऐसे अभी करो तो आपको तो। बताया था कुरान नहीं बतला रहा, लेकिन अभी आप जो कुरान मेरी बता बात रहा, नहीं मैं समझ आयत रहे लेके ना, आता हूँ मैं आपको। आप जानबूझ के जलेबी क्यों बना रहे हैं भाई? मैं क्या जलेबी बना रहा हूँ, आए थे ओके, जब उनके पास जलेबी, नबी आते, जब उनके पास सर कोई जलेबी नबी आप ये आते बना रहे तो। हैं ना, देखिए नहीं, आप मैं जलेबी और क्या मैं बना रहा हूँ, जलेबी क्या बना, भाई बात तो नहीं सुन रहे तुम, पूरी खत्म कर दे रहा, आगे चलने नहीं दे रहे मेरे को। नहीं नहीं, पहले वो आपको जब, नहीं आप पहले बात सुनो भाई, पहले मेरी किसके आप जवाब दो, पहले मेरी बात सुनो। जब नबी क्या करते थे, जब अच्छा, वहां आपको पे किसी कुछ लोगों बात के पास समझ में आते, आ कौन बोल के गई? लेने दे पास यार, जाते, बोल लेने दे, कादरी बोल जी, तो लेने दे, लोग ताकि बात फिर नहीं मैं एक मानते, दफा ताकि इसके बाद जवाब अजाब ना के देने बारे में पड़े, बोल ले, डराते बोल करते। बोल तो बोल इब्राहिम बोल। अलैहिस्सलाम के भी वक्त में जब शैतान आया, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब को, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जैसो इब्राहिम को जैसो बोले, मैं तुझे संसार कर दूंगा, उसी चीज को क्या कर रहा है अल्लाह ताला, यानी वो शैतान की तरफ लेके आ रहे हैं, मतलब शैतान को मानने के लिए, ये बतला रहा हूँ, सैंपल दे रहा हूँ मैं आपको बतलाने के लिए। ओके, अब आपने अपनी बात पूरी रख ली। जी ये सारी बात मैं आपसे ऑलरेडी एग्री कर गया था, आप दोबारा से बोल रहे हैं, दोबारा से बोलने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मैं तो आपसे एग्री कर गया हूँ ये वाली बात है, तो आप दोबारा दोबारा क्यों बोल रहे हैं? अब इस चीज को समझे जो मैं आप कहने लगा हूँ। जब इब्राहिम ने बात मानी, ये मोहम्मद साहब की पैदाइश से कोई 5-6 हजार साल पहले हुआ था ना ये काम, राइट? तकरीबन रफली, हम्म, है ना? हाँ ठीक। ओके,
मोहम्मद के आने से 5-6 हजार साल पहले ये वाली हरकत हुई थी, इब्राहिम का असल शैतान को कंकरियां मारना। सही है? सही। ओके। ये जो महादेव जी का बुत है जिसको पूजा करते हैं हिंदू, ये भी कोई 5-6 हजार, नहीं तो मुझे नहीं पता, 8-10 हजार, पता नहीं, जो भी है, 5-6 हजार साल पहले कभी महादेव जी आए थे इस दुनिया में, राइट? जी। अंदाजन, गलत भी हो सकता हूं मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? इस दुनिया में आए थे, पधारे थे, उन्होंने दुनिया के साथ गपशप लगाई थी, बातें चीतें की थी, ठीक है? ओके। अब जो हिंदू हैं वो महादेव जी के बुत के सामने महादेव जी को याद करते हैं, राइट? प्यार करते हैं, याद करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। वो उस बुत को तो नहीं ना पूज रहे होते? लोग आप भूतों की पूछते हैं, मैं वही बतला रहा हूँ मैं आपको, लोग आप यार भूतों की हद हो पूछते गई। हैं। अब अच्छा, अगर वो बुत पुराना हो जाए तो उसकी जगह पे कोई नया बुत लेके आते हैं? लाते उनके तो 33 करोड़ को ओके, खुदा या 30 करोड़ खुदा है उनके पास। बिल्कुल उसी तरह कि ये जो पिलर्स है 3, ये आज तक वही नहीं है जो मोहम्मद के जमाने में हो। जो मोहम्मद के जमाने के पिलर्स थे वो तोड़ दिए, नए पिलर्स बने, फिर तोड़े, फिर नए बने, फिर तोड़े, फिर नए बने, और अब तो दीवार बना दी बड़ी सी। तो सेम इज द मैं वही केस जगह पे कि वो जो मैं वही शैतान जगह पे है, सुने, वो जो शैतान है सुनाइए। वो बहुत पहले आया था, ठीक है? शैतान बहुत पहले आया था। अब सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 3 पिलर्स हैं। पिलर को क्या कहते हैं हिंदी में? मीनारे। 3 मीनारे हैं, ठीक है? सुतून बोलते हैं भाई, मीनार कहाँ से बोलते हैं? सतून, सुतून बोल, सुतून सुतून, सुकून नहीं, सुतून। मीनार जो है हम उर्दू में बोलते हैं भाई। अगर आप हिंदी में सतून बोलते हैं, सतून बोलते हैं, मीनार होता है, सतून होता है, सब कुछ होता है। सतून वो मीनार तो चीज होती है मस्जिद का जिसके होता है, ऊपर, मीनार मंदिर और मस्जिद का होता है। अबे सुन यार, देखो सतून अरे वो होता बतलाओ है ना भाई, जिसके तो ऊपर, गलती मान अबे रहा सुन भाई, ले, अपनी गलती अबे मान। सुन ले, सतून वो सुतून होता है बोलते जिसके हैं ऊपर भाई, छत जिंदा। रखी जाती है। अरे बिल्डिंग बिल्डिंग बोल दो उसको, बिल्डिंग बयान। हाँ यार, ऐसे बिला वजह गलत चीज के ऊपर बहस ना करो यार, ये गलत बात है बहस करने की। जो असल मुद्दा है उस पे क्या आने गलत दो। बात करी? यानी सतून, मीनार और सतून, सुतून में फर्क नहीं मालूम। ओके, सतून किसे कहते हैं? चले बोले, चले यानी आपकी जो भी उर्दू की बिल्डिंग के सेट कर। अंदर रहती, हाँ, बिल्डिंग के अंदर आपकी सतून होता है ना? हाँ जी। मीनार कैसे अच्छा, तो लगता वो है आप पे? यानी बिल्डिंग में, बिल्डिंग में ये मीनार जो कैसे 3, लगता? मीनार कैसे लगता? मीनार कैसे लगता आप पे? ओके, जो ये सतून है, क्या इसके ऊपर कोई बिल्डिंग है, कोई छत है? ये जो 3 शैतान है इसके ऊपर छत है? इन सतूनों के ऊपर छत है क्या? मैंने देखा, उसके बारे नहीं में देखा नहीं ना? मालूम अबे है। और डंगर, यही तो समझा रहा हूँ। सतून वो होता है जिसके ऊपर छत होती है, जिसने किसी चीज को उठाया हुआ है, वो सतून होता है। इतना भी नहीं पता? तो मीनारा वो होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती। तो इन रियलिटी ये 3 मीनारे हैं, सतून नहीं है। डंगर ना हो तो उर्दू की डिक्शनरी मुझे समझाएगा। आगे चलते हैं जी, ये स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। एनी हाउ, आगे चलते हैं, वापस आते हैं। तो ये 3 शैतानों को जो कंकरी मार रहे हो, इस पिलर्स के अंदर शैतान है? वो याद के तौर पे है भाई, असल मैं शैतान पूछ फेंका रहा हूँ है। भाई आपसे, आप मुझे बता दे, नहीं है क्या इन 3 पिलर्स के अंदर शैतान है? नहीं है, वो याद के तौर नहीं पे है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की आपको। हाँ, है इन 3 पिलर्स के अंदर शैतान है, हाँ या ना? नहीं है, बोल रहा ना। नहीं है ना? हाँ, ओके, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है ना शैतानों को, है नहीं ना शैतान? यहाँ पे हाँ, आके सिर्फ दिखाया था बोल रिप्रेजेंट के, कर रहा है, इसी वजह से मारा। हाँ सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसकी हाँ। शबी है ना, उसकी शबी है, उसकी इमेजरी है, करेक्ट? रिप्रेजेंटेशन है। आके भाई दिखाया था बस। बुत भी तो यही है ना, बुत भी तो यही है। तो बुतों की इसकी पूजा पे अल्लाह मिसाल को देता इतनी हूँ, नफरत क्यों है? बतला तो मैं आता हूँ। नहीं, मेरी बात अल्लाह मैं वही यहाँ पे काम कंप्लीट कर। अल्लाह वही काम नहीं, मैं अपने बतला घर दूं, में करवा रहा है। मैं मैं बात सुनो तुम। मैं बतला अच्छा दूं ना, यही परेशान हो कहीं भाग रहे। मेरी पर बात सुनो, उसके बाद फिर करेंगे, रखेंगे आगे। सारी बात समझ ली। अब हाँ आपके जी बाप जी जलेबी बनाएंगे। जलेबी भाई जी बताइए आप। जी जी, नहीं करने दो उन्हें बात, अभी जलेबी भी थोड़ी सुन लेते हैं हम, बोले। असल चीज ये है कि जब सभी लोग जैसे अल्लाह ताला की इबादत करते थे पहले शुरू में, पहले सुनिए पूरी बात, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो फिर क्या हुआ? पहले लोग क्या करे, तो शैतान आया था फेंकाने कि मैं किस तरह से लोगों को फेंकाऊं। अगर मैं जाके फौरन बोल दूं कि डायरेक्ट कि तुम आज जैसे बुतों की इबादत करो, तो लोग क्या करेंगे, मुझे बोलेंगे तुमने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को फेंकाया था, तो शैतान है। तो उन प्लान बनाया कि मैं क्या करूं, पहले लोगों के अंदर उन लोगों के बुजुर्गों की याद दिलाऊं, यानी जिनके जो बड़ी शख्सियत है उनके बारे में याद दिलाऊं। याद दिला के क्या बोला, वो कैसे थे, वो फला फला शख्स कैसे थे,
वो फुला पीर कैसे थे, वो लोग कैसे थे। फिर इसके बाद उन लोग बोले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो शैतान बोला कि तुम लोग उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो लोग बोले तो उसके लिए आइडिया क्या है। तो शैतान बोला कि तुम लोग उनकी स्टैच्यूज बनाओ पहले। तो लोग स्टैच्यूज बनाए, फिर भी उन लोग इसकी इबादत नहीं करी। इसके बाद आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया। इसके बाद क्या करने लगे, चुनने लगे, मतलब भला याऊसा व याऊक नसरा, ये जो बड़े बड़े शख्सियत, मतलब जो भी। तो लोग क्या करे, उसकी क्या करने लगे, चुनने लगे, करने लगे। फिर आने वाली नस्ल उनको क्या देख के क्या करी, उनकी पूजा करना शुरू कर दी। ये असल है यहाँ पे जैसा बुत परस्ती की शुरुआत। जैसे 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 आप काबा के पत्थर को चूमते हो वैसे ही ना। वो तो अल्लाह का घर है भाई, चूमते अल्लाह का घर। आप अल्लाह मतलब याद के चूमते तौर पे चूमते हो या नहीं चूमते, चूमते हो या नहीं अल्लाह का चूमते? घर है बोल तो चूमते हो। वैसा तस्वीर तो नहीं बना के कर रहे ना, कृष्णा की, उसकी, उसकी जाके आप पे तो नहीं कर रहे ना वैसा। अरे वो भी तो बड़ी वो शख्सियत है, मगर एक उनकी मिनट एक मिनट उन एक लोग मिनट तक तो बोल दिए कि एक नहीं मिनट बनाना उनकी एक तस्वीर, मिनट उनकी हनुमान की या रुको किसी तो। की भी हो। अरे उन लोग रुको खुद तो। मना कर दिए अच्छा, बुत ये परस्ती की। शिवलिंग की भी तो तोड़ो बोल के कोई बोले, ये, इसलिए वजह से अरे बोले। वो शिवलिंग बड़ी का भी तो शख्सियत है। कोई अगर चेहरा नहीं आप है। अब्दुल कादिर अरे जिलानी अरे रहमतुल्लाह अलैह और बड़ी शख्सियत रहती, इनकी भी तोड़ने का हुक्म था। मतलब अरे ब्रेक लगाओ भाई, जो बनती मूर्ति ऐसा ब्रेक तस्वीर बनती अरे जल ब्रेक करती तो लगाओ, जलाने का हुक्म है। अब अरे बोलो। ब्रेक लगाओ भाई। ऐसे ये जो काबे का बुत और शिवलिंग का जो बुत है, ये दोनों दिखने में भी तो सेम ही तो लगते हैं। क्या फर्क है कई भी इसमें? लगते, आप लोग एक वो अल्लाह बुत की को याद में चूमते कर हो, रहे हैं लोग वो बस। बुत को अल्लाह चूमते का हैं। घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले बन गया था काबा। तो जब यानी अल्लाह की याद के तौर पे अरे शिरक में नहीं वो ठिकाना बोल के इस वजह वो से। आप तो उसको क्या पता नहीं, वो आप लोग उधर जाके चूमते क्या क्या करते हैं वो लोग, तो उसको खुदा मानते भी नहीं। वो तो बोलते ये तो ये है, अल्लाह क्या का घर है बोलते हैं, बोलते, खुदा नहीं खुदा मानते का हम उसको। अल्लाह प्रतीक का है, घर है बोलते हम। शक्ति का। अल्लाह का घर है बोलते, यहाँ पे अल्लाह की कुर्सी अल्लाह का घर है बोलते हैं, वहाँ पे अल्लाह नहीं है। कहाँ अल्लाह का पर है घर है अल्लाह? बोलते हैं हम सिर्फ। अच्छा, बैतुल्लाह इसलिए सर रबी बोलते भाई हैं कि एक अल्लाह का सेकंड घर। दीजिएगा जरा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा। सर अल्लाह का घर वो तो खाना एडम काबा है ना? भाई। हाँ सर एक सेकंड दीजिएगा जरा इनके साथ। अल्लाह का जी घर जी खाना काबा है ना सर? जी। खाना काबा अल्लाह का घर है ना सर? हम्म। हजर अस्वद क्या है? हजरत सवद जन्नत का पत्थर है वो। जन्नत का पत्थर है, ओके। वो पत्थर अल्लाह तो नहीं है ना? नहीं है। चलिए नहीं आगे है ना चलिए। अल्लाह? अल्लाह हाँ है नहीं कि है, नहीं है चलिए पहले आगे। कंफर्म कर देना लोगों के हाँ लिए। नहीं है ना, वो नहीं है। चलिए आगे चलिए, आप बोल, तो मैं तो इसके उसकी बारे में चुम्मी भी बोल। चाटी क्यों करते हैं? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चुना, इसी वजह से आप हम लोग उसको चुनते। आपने तो चुमा, तो आपने क्यों चुम्मी चाटी की उस पत्थर की, ये बता दें। यानी जन्नत का पत्थर है, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का फरमान यार है। अगर जन्नत का पत्थर है आपके मान वसल्लम ने लिया, मेरी लेकिन बात मेरा सुनो पहले। सवाल क्या हाँ है, मेरी बात मेरा सुनो। सवाल क्या है मेरी बात कि पहले नबी मेरी बात पाक होने ने दो पहले। उसकी चुम्मी चाटी क्यों की? मेरी बात होने दो पहले, मेरी बात होने दो, उसके बाद आगे चलिए। सवाल तो पहले बात सवाल का होने जवाब दो ना। दो, जवाब ही दे रहा हूं मैं, कहीं को भाग हाँ रहे दो तू। दो, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तू भी भाग रहे हैं, सुनते नहीं पहली बात तो पहले कि हाँ हजरत उमर जवाब रज़ी तो दे अल्लाह दे। तआला का। अरे भाई सुनते नहीं सुनते। दे देगा तो सुनूंगा। सुनो पहले। हम्म। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस पत्थर को नहीं चूमते तो मैं भी इस हम्म। पत्थर को नहीं छूता। इसी वजह से इसको अहमियत दी गई। पत्थर यानी कि एक किसने पत्थर किसने बात कही, किसने बात कही? हजरत उमर। हजरत उमर ने। उमर ने। हाँ यानी कि हजरत उमर को भी नहीं पता था मोहम्मद ने इस पत्थर की चुम्मी चाटी क्यों की। जन्नत का पत्थर है करे भाई, इसी यार वजह से। जन्नत का, हजरत उस्मान। जन्नत का पत्थर है या किसी का भी पत्थर है, मेरा सवाल ये है कि चुम्मी चाटी क्यों कर रहे हैं इसकी? क्या जन्नत के पत्थर की चुम्मी चाटी, सुन्नत है या बोल दो, अगर आप सुन्नत। जन्नत इसकी के पूजा पत्थर तो तक नहीं कर नहीं रहे ना पहुंच भाई। सकते? सवाल सुन ले, सवाल सुन ले आप, पूजा तो नहीं कर रहे ना। सवाल सुन ले आप। जब सुन्नत आप है जब आप वो भी था खाना बड़ा, नहीं काबा का, मतलब खुदा के यार दर्जे में नहीं, मतलब। यार मेरी बात सुनोगे तो जवाब दोगे ना, वरना कैसे दोगे? अच्छा। जब आप खाना काबा का तवाफ करते हैं, 7 तवाफ हम्म करने होते हैं ना, 7 फेरे लगाने होते हैं, ठीक है? हम्म हर फेरे में अगर आप उस काले पत्थर से दूर हैं तो उस काले पत्थर की तरफ हाथ का इशारा करके उसको ताजीम दिए बगैर, या अगर आप उस काले पत्थर के नजदीक हैं तो उसको हाथ लगाए या उसको चुम्मी चाटी किए बगैर, क्या आप आगे जा सकते हैं या नहीं? दूर से इशारा भी करके जा सकते हैं, अगर भीड़ बहुत तो यही ज्यादा है तो उसको। सुना नहीं था, कानों में चवन्नियां थी जब मैं बोल रहा था कि अगर आप दूर है तो। चलिए आगे चलिए। ओके, सो अगर ये बात है तो मुझे ये बताइए क्यों नबी ने ऐसा कहा? अल्लाह ताला की तरफ से था भाई, जन्नत की तरफ से पत्थर था वो, अल्लाह ताला की तरफ से।
इसी वजह से, और कुछ भी नहीं है। मैं और उसमें क्या अल्लाह जलेबियां ताला बनाने की की क्या तरफ से जरूरत है? था, नहीं, उसको मैंने मान जलेबियां लिया। क्या बनाना है? सवाल क्या है मेरा? हम्म, सवाल क्या है मेरा? मुतबर्रिक जगह है मदीना, जाते हैं वहाँ पे। अब लोग क्या करते हैं वहाँ पे, आप ससम की जाली है बोल के चूमते, अभी बड़ी शख्सियत है। अब तुम किधर भी गए बड़ी शख्सियत की तरफ, यानी कि तो क्या आपको करते नहीं तुम? पता कि खाना काबा में इस पत्थर को हाथ क्यों लगाया जाता है, इसकी चुम्मी चाटी क्यों की जाती है? जन्नत ये का तो पत्थर है, शख्सियत आप ससम परस्ती ने हो गई चूमा, ना। इसको चले आप मैं आपको ससम ने बताता हूँ, चूमा, मैं आपको बताता आप हूँ। ससम एडम ने भाई, इसको चूमा। एडम हाँ भाई, ये तो शख्सियत परस्ती हो गई। सर, मैं अभी आपको दिखाने लगा, स्क्रीन दिखाएं, अभी आपको शख्सियत पता लगेगा। परस्ती, जिसको आप ये देखें, ससम चूम ले उससे बड़ी क्योंकि चीज इसको कोई नहीं पता है। नहीं, बच्चा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए तू ये बच्चा है, हदीस दिखाती तू है, बच्चा, तू बच्चा। कोई बात नहीं। हदीस बताती है कि इस पत्थर को हाथ लगाने से या चुम्मी चाटी करने से तुम्हारे गुनाह धुल जाते हैं। हो, ये भी है हदीस में, बात साफ है ये भी। तो फिर पहले ये भौंकना था ना जब मैं इतनी दफा पूछ रहा था। तो हाँ इस है पत्थर को, भाई, अब बताओ, पत्थर को हाथ क्यों लगाते हैं? आप ससम की सुन्नत है बोल के लगाते, इसी तो वजह से। क्यों लगाते हैं, उसकी रीजन सामने लिखी हुई है, तुमने बताया सुन्नत है। सुन्नत क्यों है? नबी ने अपने गुनाह धुलवाने थे ना, वरना नबी क्यों हाथ लगा रहा था? अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ पत्थर, हाँ इसी वजह ओके, से। अब ये अब मुझे बताओ कि क्यों हाथ लगाते हैं? क्यों अल्लाह हाथ ताला की लगाते तरफ से हैं? आप सल्लम इसको चूमा, इसी वजह से। आप ससम के जरिए से पूरे गुनाह माफ होते, मतलब इससे अल्लाह ताला इससे की तरफ गुनाह से माफ होते हैं कि नहीं होते अगर इसको हाथ लगाएं तो? होते हैं। चलो, ओके, शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इन मुसलों को जवाब देना आ जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है एक पत्थर है जो तुम्हारे सिन को अपने अंदर ले लेता है, राइट? ये पत्थर मैं पहले एक चीज सफेद बोल, था ना, लोगों के हम्म, हाथ लगाने की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से काला हुआ है ना। वो हदीस भी दिखाऊं हाँ या पता है हाँ तुम्हें? हाँ, है, ओके, मालूम है मेरे को, मालूम। ये पत्थर सफेद था, लोगों ने इसकी चुम्मी चाटी की, इसको हाथ लगाए, वो गुनाहों को एब्जॉर्ब कर लेता है, गुनाहों को सक कर लेता है। उसमें उसके अंदर जो है ना, वो लगा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है। तुम उसे हाथ लगाते हो, उसकी चुम्मी करते हो, तुम्हारे अंदर से गुनाह खींच लेता है, हम्म, और खींच खींच के वो काला हो गया। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर का फिल्टर जो होता है ना, वो काला हो जाता है ना फेर फेर के जमीन पे, उसी तरह एक पत्थर काला हो गया, राइट? जी ठीक है, इसमें आगे और चलिए। अल्लाह में क्या फर्क है? अल्लाह भी गुनाह माफ कर रहा है, पत्थर भी गुनाह माफ कर रहा है आपके। बल्कि गुनाह माफ नहीं कर रहा, गुनाह खींच रहा है, घसीट रहा है, इरेज कर रहा है, मिटा रहा है। एक हदीस है हदीस है क्या? सी कि दिखाइए, आप लोग, नहीं सुनिए आप, हदीस नंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सुनो, हदीस नंबर। निकाल लेना, नहीं आप निकाल कीजिए, लेना, मैं खाली बोल दे, तू निकाल लेना। नहीं मैं कैसे बोल दूं, हदीस हदीस में, नंबर दे। नहीं आप सुन लीजिए, है हम्म मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, हम्म जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा, उसने, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 दफा रहमत भेजते। इसका माशाल्लाह। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसके इसका बाद मतलब हदीस क्या में है? आगे क्या है, मतलब इसका इसका मतलब का भी मतलब करूं उर्दू को? क्या और उर्दू को और क्या ट्रांसलेट करूं मैं? हाँ लेके जाओ अंदर, लेके जाओ अंदर, लेके जाओ अंदर। यानी इसका मतलब यही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजते हम, तो अल्लाह ताला क्या करते, उसके जरिए से भी गुनाह माफ होते। इसी तरह है वो हजरत साहब भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दुरूद भाई और शरीफ पे पढ़ेंगे, ये तो सवाल करेंगे नहीं है तो ना फिर मेरा, माफ होते। ये तो हाँ सवाल नहीं वही है चाह ना। रहा ना, हजरत साहब के नहीं चाह रहा ना, हजरत साहब के मिला रहा मैं आपको तो बतला आप दूं। पुट्ठी बात कर रहे हो ना, अब काबा पुट्ठी भी बात वही कर रहे हो चीज, ना। पत्थर है वहां पे जाके आप इबादत कर रही हैं, बस अल्लाह ताला का घर है बोल के, उसमें भी सवाब है। मगर बात तो ये नहीं है ना कि यहाँ पे काला पत्थर जिसकी चुम्मी चाटी कर रहे हो, वो तो काला हो गया है, पहले सफेद था, तुम लोगों के गुनाह खींच खींच के। तो इसका मतलब है इस पत्थर में कोई अमल है, वरना तो दुआ करने से गुनाह माफ हो सकते हैं ना, घर में बैठ के भी। घर में बैठ के गुनाह क्यों नहीं माफ हो जाते? पत्थर को हाथ लगाने से क्यों हो रहे हैं? यानी इसकी एक फजीलत बतलाई गई, यानी यहाँ पे फजीलत बताई गई, यानी कि ये पत्थर जो है पूछने ये में खुद, तो ये क्या पत्थर खुद बड़े कुछ गुनाह करता माफ नहीं है? होते, बड़े कबीरा गुनाह माफ नहीं ये होते, सिर्फ सगीरा पत्थर गुनाह, खुद कुछ करता सगीरा है? गुनाह माफ होते। या यानी अल्लाह, कत्ल करे आप, या जिना कर लिए जाके तुम जैसे लोग हैं, वैसे गुनाह माफ नहीं होते। यानी इसका मतलब ये जिना का है गुनाह माफ कि नहीं जो होता? आपसे किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि जिना का गुनाह माफ नहीं होता? मुझे दिखाओ कि यहाँ पे लिखा हो कि इसके जिना बगैर, करने वाले का गुनाह माफी माफ से नहीं होता। बगैर नहीं होता, मतलब इसकी सजा जब तक नहीं तो मिलती या माफी माफी नहीं माफी हो मिलती, जाती है ना? कैसा होती, उसकी जब नहीं तक होती। सजा नहीं मिली तब तक माफी नहीं होती। हाँ, किसने कहा है? अगर मैं बताऊं ना, अगर मैं ना बताऊं तो मेरी जिना की भी माफी वो हो अल्लाह जाएगी। ताला से अगर आप वहाँ पे अदालत पे जाने से पहले अगर आप छुपके कर लिए तो होती, हम्म अब अदालत के सामने गए तब कहाँ से होती माफी, ये हम्म बतलाओ एक घंटे। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं।
ये पत्थर है, ये गुनाह सख्त कर रहा है तुम्हारे वैक्यूम क्लीनर की तरह, तो ये अल्लाह सख्त करवा रहा है या ये पत्थर कर रहा है? ये अल्लाह ताला की तरफ के अल्लाह ताला के हुक्म चले, इसकी अल्लाह वजह ताला से करवा रहा है। नाउ सेम केस तो बुतों का है, जो महादेव का वो है मुजस्समा, वो भी इसी तरह का काला पत्थर ही है। उसमें महादेव खुद तो नहीं आगे बसते, वो खुद तो पत्थर तो जवाब नहीं देता, वो पत्थर तो है, वो सेम रिप्रेजेंटेशन है, यही काम वो कर रहे हैं। फर्क क्या है? वो हो गए काफर। यहाँ पे वो काफर हिंदू जो महादेव के उस काले पत्थर को हाथ लगा के माफी मांगे, दुआ करें, अब वो कर पत्थर नहीं रहा, कर महादेव रहा है, राइट? यहाँ पे कर अल्लाह रहा है, पत्थर नहीं रहा है, फिर भी तुम मुशरिक नहीं, हिंदू सारे मुशरिक क्यों? वहाँ पे तस्वीर नहीं है ना किसी चीज की, नहीं है तो यहाँ वो पे। काले पत्थर में भी तस्वीर नहीं है ना किसी की, जो महादेव का वो है ना। काला पत्थर है ना, वो एक शिवलिंग के हिस्से की तस्वीर है वो यहाँ पे, भाई जिसमें कौन पाक सी की। तस्वीर है? उसमें कोई शक्ल बनी हुई है, कोई चेहरा बना हुआ है, कोई नाक सिंह बना हुआ है, बोले कोई हो। मुंह बना हुआ है उस पत्थर में? है भाई कहीं या, यार ये जरा शिवलिंग जो है इसकी जरा तस्वीर निकालें गूगल पे सर, आप दिखा दें जरा इन्हें, मैं जरा देखना चाहूंगा कि वहाँ पे शक्ल कहाँ बनी हुई है, नाक, चेहरा, मुंह, आंखें, कान कहाँ बने हुए हैं उस पत्थर? नहीं है, शक्ल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। ओके, तो भाई इसी तरह तो काला पत्थर जो तुम्हारा है, हजरा अस्वद काला पत्थर, नाम ही उसका है काला पत्थर, जो कि कभी किसी जमाने में सफेद होता था, जो तुम्हारे गुनाह खींच खींच के काला हो गया है। मुझे बताओ कि उसमें और इसमें फर्क क्या है? ये भी करने वाला शिवलिंग जी खुद है, ये पत्थर नहीं कर रहा। वहां पे भी आपके मुताबिक काला पत्थर गुनाह नहीं खींच रहा, अल्लाह खिंचवा रहा है। तो भाई फर्क क्या है? सेम चीज है, कॉपीकैट। इबादत में, और यहाँ पे इबादत हो रही है इसकी, यहाँ पे नहीं हो रही है। इसकी इबादत नहीं हो रही, इसका भी वही हो रहा है जो तुम लोग कर रहे हो हज पे जाके, घूम घूम के उसको चुम्मी चाटी, घूम सुन्नत घूम के इब्राहिम उसको ने हाथ बोला, लगाना, हमें सुन्नत घूम घूम के उसकी सुन्नत है सफाई बोला करना। हमें। और वैसा फर्श बोल के समझ के नहीं कर रहे ना, वहाँ पे नहीं तो यही सब कर इसको भी दिया, कोई, तो इसको सब भी कर कोई दिया बोल के, वो नहीं है ना फर्ज भाई, के, फर्ज बोल के समझ गए, इस वो पत्थर को बतला भी रहा हूँ मैं कोई, इतना भी भाई इस पत्थर को भी कोई महादेव नहीं समझता, नहीं समझता उसको। नहीं ये समझता ना। आप सोचने की सुन्नत, यही बतला रहा हूँ भाई, आप सोचते तो ये अच्छा अगर सुन्नत है तो ठीक है वो पत्थर की कोई अहमियत नहीं थी जब तक आप सोचम ना चुमते, जिस भाई। चीज को आप सोचम हाथ लगा दी, चीज को वो मुतबर्रिक हो जाती, इसी वजह से। हाँ, जिस चीज को नबी ने हाथ लगा दिया मुतबरक हो गई, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी बिद्दत है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी वो 2 नंबरी चीज है, बस वो सही हो गई, बात खत्म। इतनी सी बात थी, बस ठीक है, गेम ओवर। बेहतरीन है, अगर ये आंसर है तो बस ठीक है, फिर हट दर्मी है। थैंक यू सो वेरी मच, हमें जवाब आ गया सर, बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे? पूछिए और क्या पूछते। नहीं, अब और क्या पूछना है, आपने कह दिया, बस नबी ने कहा, नबी ने किया, हमने मान लिया, चाहे वो बुत परस्ती है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात खत्म, गेम ओवर। थैंक यू। आपने साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया कि आप और आप जैसे सारे मुसलमान बेसिकली हिंदुओं की तरह ही हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, फर्क सिर्फ ये है, अब मुझे हम एक अल्लाह की इबादत करते, तुम 3 खुदा नहीं मानते, ईसा मसीह और वही फरिश्ते को मरा के नहीं मानते, हम ना एक खुदा की इबादत करते, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। नबी कहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज से कोई पैदा ना हो, किसी अरे एक मिनट, अभी एडम भाई ने, अरे अभी आपके बोलने से क्या होएगा, साबित तो हो गया ना एडम भाई ने आपके मुंह से। मेरे को भी ये बात अभी मालूम पड़ गई, मुझे भी आज नया कुछ ऐसा मालूम पड़ गया, मैं बहुत देर से सुन रहा था। सही बात बोले एडम भाई। पहले चाटने वाले लोग हैं पूरे। अरे वो मोमिन है, कम से कम आपके भाई की तो इज्जत कर लो। वो नहीं मानेंगे ना भाई, क्योंकि वो नहीं, इसके लिए नहीं मानेंगे कि उनके हिसाब से उनको जवाब चाहिए और उनको बहस ही करना है, बस किसी भी बात पे उनको बहस करवा लो, बस उनको घंटों घंटों बहस करना, मानना नहीं है। ये वो घर से ठान के आते हैं कि भाई मुझे मानना नहीं है, मुझे बहस करते 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 इनको किधर न किधर हारना है। हाँ, सुन्नत है, मान लिया सुन्नत है, यही तो प्रॉब्लम है, हमने मान लिया सुन्नत है। और प्रॉब्लम यही है भाईजान, प्रॉब्लम यही, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आपने बतलाया जन्नत का पत्थर इसी वजह से, और कुछ भी नहीं। और मेरे भाई, अरे तुम उस पत्थर को जन्नत का पत्थर मान के करते हो, हिंदू वो पत्थर को जन्नत का पत्थर मान के उनके शिव भगवान ने पत्थर मान के करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? कुछ भी नहीं, सेम तो वही इबादत करते, हम इबादत नहीं करते, ये फर्क है, बतला रहा हूँ मैं। जब से वो जितनी बात मोटी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों के दिमागों में, लोग इबादत करते, खुदा के बराबर करते, इबादत करते।
मेरे भाई, आप उसको चूम कर इबादत करते हो, वो फूल चढ़ा के अगरबत्ती चढ़ा के उन लोग करते हैं नहीं, वो उसकी दूध डालते, दूध दूध डालते, दूध हाँ, डालते वो हैं। दूध डालकर करते हैं। क्या यानी बड़ा फर्क है? समझ के करते हैं यहाँ पे बड़ा समझ के नहीं करते हैं, अल्लाह ताला की तो तरफ से, हजर मतलब असवद अल्लाह बड़ा के नहीं नबी ने है? पूछा। हजर हाँ नहीं असवद है को वो, उखाड़ के फेंक दूं, कुछ नहीं कहेगा मुझे कोई सुन्नत मुसलमान। सुन्नत इब्राहिमी सुन्नत, आप समझी मैं कह सुन्नत रहा है। हूँ कि मैं अगर हजर असवद को जाके उखाड़ के फेंक दूं, कोई मुसलमान मुझे कुछ कहेगा तो नहीं? तेरी हिम्मत है तो जा, देखेंगे इसका देखा, तो यही ऊपर तो अल्लाह बात का है। लिखा